नमस्कार आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात करने वाले हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8th साइंस की। तो जिसके अंतर्गत मैं बात करूंगा सबसे पहले मैटर की। व्हाट एक्चुअली मैटर इज समथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या होता है, मास होता है और वो अपनी जगह घेरता है, उसे हम कहते हैं मैटर। तो जिसके पास वॉल्यूम हो उसे आप क्या कहेंगे, मैटर। तो मैं बात करूं, मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। दो कैटेगरीज किसकी बनाई जाती हैं, मैटर की, प्योर और इम्प्योर। प्योर मैटर वो होता है जो कुदरत में जिस रूप में है उसी रूप में आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पानी की बात करूं तो पानी कुदरत में जैसा है आप उसे उसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ प्योर मैटर। बट देर आर सम सर्टन थिंग्स जो बनती हैं इन प्योर मैटर के मिक्स करने के बाद, उन्हें हम क्या कह देते हैं, इम्प्योर मैटर। फॉर एग्जांपल आपने बनाया लेमनेड, नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी नेचर में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो आपने क्या किया, दो प्योर मैटर मिलाए। जैसे अगर मैं बात करूं, पानी है, पानी के साथ आपने नमक डाला और भी चीज़ें डाली, जिससे क्या ये बन पाया लेमनेड, नींबू डाला। अब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाता है, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर वो है जो जिस रूप में कुदरत में पाया जाता है उसी रूप में आप यूज़ करें, ठीक है। प्योर मैटर रूप का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को, कंपाउंड को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर किसका बनता है। मैटर बनता है एटम का। सबसे छोटा हिस्सा किसी मैटर का क्या कहलाता है, एटम। और एटम अकेला फ्री नहीं रह सकता। और एटम जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मैटर की रचना करते हैं। एटम से बनता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मैटर। जो मॉलिक्यूल हैं वो अकेले रह सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सेम ही टाइप के एटम लगे हैं, सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, तो वो मैटर हो जाता है, एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे सोना है, सोना अकेला क्या है, गोल्ड के एटम से ही बनेगा, तो वो क्या है, एक एलिमेंट है। चांदी है, तांबा है, जब भी कुदरत में मिलेगा हमें तो इसके मेटल के रूप, इसके शुद्ध रूप में अपन ले सकते हैं इसको, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं पानी क्यों, पानी को बनाने के लिए दो एलिमेंट का यूज़ होगा। पानी को बनाने के लिए किसका यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का। ये दोनों एलिमेंट हैं। अब मैं बात करूंगा एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को अगर आप देखें, सारी दुनिया पर चीज़ों को तोड़ करके देखें तो हमें मिले केवल 118 तरह के एलिमेंट, ठीक है। 118 तरह के जो एलिमेंट हैं इनकी कैटेगरीज बना दी गई हैं, तीन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एलिमेंट है एक, कुदरत में O2 रूप में मिलती है। इसके दो एटम हमेशा इकट्ठे रहते हैं, तो कुदरत में इस रूप में मिलती है, तो ये प्योर हो गई, एलिमेंट हो गई। इसके साथ साथ क्या है, ये क्या बनेगी, दिस इज प्योर मैटर, इसके साथ साथ एलिमेंट, और ये क्या हो गई, नॉन मेटल हो गई। हम हर एक चीज़ को, हर एक मैटर को क्या है, तीन कैटेगरीज में डाल सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। इस चैप्टर में आप मेटल्स और नॉन मेटल की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं मेटल के बारे में बताने से पहले, तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट क्या होते हैं। कुदरती रूप में पाए जाने वाले जो एटम्स हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। 118 हैं। इनको अरेंज कर दिया जाता है एक टेबल के रूप में, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट है किसकी, एटम्स की, एलिमेंट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उनमें होगा क्या, जो पीरियोडिक टेबल का अगर मैं पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो यहाँ पर इस साइड, लेफ्ट साइड पर ये सारे मेटल हैं, इस साइड पर नॉन मेटल है। यहाँ पर एक कार्बन से स्टार्ट होकर के ये नीचे लाइन जा रही है, इसके ऊपर आते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। उनकी भी बात करेंगे अपन। पहले आप देखते हैं इसके फीचर्स की। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वो है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक ऐसी पिक्चर कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को, दोनों को अलग अलग जगह दी गई है। मेटल्स को आप लिखते हैं लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं।
और इधर देखो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये नॉन मेटल्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस इन पर इनको अलग अलग किया गया है। अब अगर देखें ये टोटल 118 हैं, तो इसमें से 92 एलिमेंट्स हैं ना जो, ये कुदरती रूप में मिलते हैं। बाकी सारे क्या है, लैब में बने हैं किसी ना किसी आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, मानवीय तरीके से। तो 92 जो है कुदरती रूप में मिलते हैं। अगर बुक के अकॉर्डिंग चलें तो 70 क्या है इसमें मेटल है, 22 क्या है नॉन मेटल्स हैं। और मेटल्स अगर मैं देखा हूँ इस पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो बन रहे हैं रो और दूसरी बन रहे हैं कॉलम। रोज़ कैसे होंगी, रोज़ होंगी जब आप चल रहे हैं लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, ये है रोज़। ऊपर से देखें तो ये क्या होती हैं, इसे कहते हैं ग्रुप। तो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। इस तरह करते करते क्या है ये 18 बनेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गए। इस तरह देखें पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आए तो ग्रुप है, इसे इस तरह जाएं तो ये क्या है पीरियड है, ठीक है। ये 7 रहते हैं पीरियड्स। अब आगे बात करें, इसमें 92 क्या है नेचुरली फाउंड एलिमेंट हैं, और 92 में से 70 क्या हैं मेटल्स हैं, और 22 नॉन मेटल्स। मेटल्स के टाइप मैं बताऊं तो मेटल्स के टाइप अलग अलग हैं पीरियोडिक टेबल के अनुसार। अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल, ट्रांजिशन मेटल, एक्टिनाइड मेटल, लेंथेनाइड मेटल। पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये जो ऑरेंज कलर की पहला कॉलम है ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीले कलर वाला ये है एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। पहला जो रो है इसका, पहला जो कॉलम है इसका नाम है एल्कली, ये क्या है एल्कलाइन। और ये लाइट ब्लू कलर का ट्रांजिशन है मेटल्स। ट्रांजिशन क्यों है, क्योंकि ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ चेंज हो रही हैं। अगर ऐसे जाएं तो एलिमेंट मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये और ब्लू कलर के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये अदर मेटल्स आ गए ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा। और ये जो पिंक कलर के अंदर है ये बी से लिखा हुआ SiG, ये है मेटलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ किसके बीच में रहती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और ये लास्ट वाला सैफरन कलर वाला ये है एक्टिनाइड, ऊपर वाले हैं लेंथेनाइड्स, ठीक है। शायद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपको पता चल गया है कि एल्कली मेटल्स कहाँ हैं, एल्केलाइन कहाँ है, ट्रांजिशन मेटल कहाँ है, ये सारा कुछ। मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, इनको क्या है अलग किया जाता है लेफ्ट साइड पर रख करके, किन से, नॉन मेटल पर। नॉन मेटल क्या है राइट साइड पर पड़ी हैं। इसके साथ साथ क्या है एक लाइन चलती है यहाँ पर देखा जाए कार्बन से नीचे, ये कार्बन से लेकर के इस तरह एक लाइन चली हुई है जिसके नीचे ये पड़े हुए हैं पिंक कलर के एलिमेंट्स, ये हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स आर दोज जिनकी प्रॉपर्टीज़ किसके बीच में रहती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल क्या करती हैं, मेटल्स आर बेसिकली सॉलिड, एक्सेप्शन एक है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है, यानी कि पारा। थर्मोमीटर के अंदर जो भरा हुआ होता है ये क्या है एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सॉलिड नहीं होता, ये एक तरह की मेटल है, ये रहती है लिक्विड। मेटल्स कैन बी मेलेबल सो दैट दीज कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल्स होती हैं मेलेबल, मेलेबिलिटी होती है प्रॉपर्टी जिससे क्या है इनको पीट करके इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, चादरें बनाई जा सकती हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल यानी कि इनकी लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। मेटल्स के अंदर जो एटम हैं उन एटम्स के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या है एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। अब मेटल्स में से करंट भी पास हो जाता है, हीट भी पास हो जाती है, तो दीज आर गुड कंडक्टर्स। अब मैं बात करूं मरकरी, ये एक अच्छा कंडक्टर है, तभी इसको क्या है भरा जाता है किसके अंदर, थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है। तो मेटल्स कंडक्टर होती हैं। सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट क्या है कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बड़े अच्छे तरीके से पास हो सकती है, बट ये कॉस्टली है, इसकी तारें आप बना नहीं सकते, इसके लिए इसकी जगह पर यूज़ करते हैं तांबे को, एल्युमिनियम को। मेटल्स आर शाइनी ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, दे आर कॉल्ड लस्ट्रस। मेटल्स होती हैं चमकदार, इनको कहा जाता है लस्ट्रस, इनकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लस्टरनेस। अब होता क्या है, जब क्या है
लाइट गिरती है किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, तो वो चमकना स्टार्ट कर देती हैं। दिस इज़ कॉल्ड लस्टरनेस, जिससे क्या होगा कि उनकी एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसे कहा जाता है लस्टरनेस, और वो कहलाती हैं लस्टर्स। और एग्जांपल, एक मान लो लोहे की रॉड है, इसको आप काट दो, ब्लेड से आप इसको काटोगे तो अंदर वाली साइड ये चमकती हुई मिलेगी, तो दिस मीन्स दैट दीज आर लस्टर्स। सोडियम और पोटेशियम, ये दो ऐसी मेटल हैं जो आसानी से चाकू से भी काटी जा सकती हैं। सोडियम को भी आप अंदर से काटोगे तो यह चमकता हुआ मिलेगा, ठीक है। बट इसको क्या है, रखा जाता है मिट्टी के तेल में डुबा करके, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो ये पानी के साथ, पानी में भी डाल देंगे तो भी ये रिएक्शन कर जाएगी, थोड़े से टेम्परेचर पर ये जलना स्टार्ट कर देती है। मेटल्स आर हैवी, मेटल्स हैवी होती हैं, सोनस होती हैं, यानी कि ये साउंड पैदा करती हैं, रिंगिंग साउंड पैदा करती हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेटल को मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी कि आप इनको गर्म करोगे तो पिघलने में टाइम लगाएंगी। बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड स्टेट में है तो उबलने में टाइम लगाएंगी। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट डेंसिटी का। मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आ गई 15 बॉल्स, ठीक है, जगह उतनी है, वॉल्यूम उतना ही है। अब अगला एक बॉक्स है सेम साइज का, सेम उसका वॉल्यूम है, उसमें आ गई 25 बॉल, तो 25 बॉल एक बॉक्स में, 15 बॉल एक बॉक्स में, तो 15 बॉल एक बॉक्स में, ये इसकी डेंसिटी, 25 बॉल एक बॉक्स में, ये इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, दूसरे बॉक्स की। तो डेंसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर सेक्शन इन अ यूनिट एरिया। छोटे से एरिया में कितने एटम्स आ सकते हैं, ज़्यादा आएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक, मेटल्स में से लाइट पास नहीं कर सकती, आर पार आप उनके नहीं देख सकते। दीज आर नेवर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट वो होती हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो क्लियरली, ट्रांसलेसेंट वो होते हैं जिनके आर पार आप आसानी से देख नहीं सकते, थोड़ा बहुत आपको दिखता होता है। तो दीज वर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर जो मेटल्स और नॉन मेटल से जुड़े हुए हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल को डाउनलोड करें और पहले जो 20 एलिमेंट हैं उनके बारे में लिखें कि उनमें से कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं कितने हैं मेटल और कितने नॉन मेटल। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।